नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। आप करंट अफेयर्स का योगदान तो जानते ही हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। मिशन महिला सारथी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अयोध्या में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है। योजना के तहत राज्य परिवहन निगम की 51 बसों का संचालन महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों द्वारा किया जाएगा। तो कि ये कहाँ पर महिला मिशन सारथी का उद्घाटन किया है? ये अयोध्या में किया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर है ना, जो बन चुका है, निर्माण हो चुका है। अयोध्या में किया है मिशन महिला सारथी। मिशन महिला सारथी यहाँ पर 51 बसों का संचालन 51 बसों का संचालन महिला ड्राइवर और कंडक्टर द्वारा किया जाएगा। संचालन महिला ड्राइवर और कंडक्टर द्वारा किया जाएगा अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंट ब्रश स्विफ्ट किस दुर्लभ प्रजाति का नाम है? पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली का नाम है, दुर्लभ प्रजाति है ये। पेंट ब्रश स्विफ्ट दुर्लभ प्रजाति है तितली की। ये पश्चिमी हिमालय में एक दुर्लभ प्रजाति पेंट ब्रश स्विफ्ट जिसे बटरफ्लाई की तस्वीर पहली बार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में ली गई और रिकॉर्ड की गई। हिमाचल प्रदेश लगभग 430 तितली प्रजातियों का घर है। हिमाचल प्रदेश लगभग 430 तितली की प्रजाति यहाँ पाई जाती हैं। 430 तितली प्रजातियों का घर है हिमाचल प्रदेश, जो भारत में पाई जाने वाली कुल तितली प्रजातियों का लगभग 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जहाज निर्माण कंपनी ने स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का तीसरा जहाज INS इम्फाल वितरित किया? तो INS इम्फाल मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL, मझगांव डॉक MDL, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, M फॉर मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, किस जहाज निर्माण कंपनी ने स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट 15 CD का तीसरा जहाज INS इम्फाल वितरित किया है? तो ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने किया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज का तीसरा जहाज INS इम्फाल सौंपा है। यह परियोजना निर्धारित समय से 4 महीने पहले पूरी हो गई। विशेष रूप से INS इम्फाल महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए आवास सुविधाओं के साथ कमीशन किया जाने वाला पहला नौसैनिक युद्धपोत। भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का क्या नाम है? तो इसका नाम है नमो भारत। नमो भारत है। पहले इसका नाम स्पीडएक्स था, अब इसका नाम नमो भारत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत को हरी झंडी दिखाई, जो कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, ठीक है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के प्राथमिकता वाले खंड का भी उद्घाटन किया गया। RRTS का नाम पहले रैपिड एक्स ट्रेन था। रैपिड एक्स ट्रेन था। RRTS एक नया रेल आधारित सेमी हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर ट्रांजिट सिस्टम है, जिसकी डिजाइन गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले इसका नाम रैपिड एक्स था और इसका नाम नमो भारत है। वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल सितंबर के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन किन देशों की सेनाओं के बीच किया गया है? वो भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच किया गया है। अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन भारत और मलेशिया के बीच किया गया है। हाल ही में भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 आधिकारिक तौर पर भारत की उमरोई छावनी में शुरू हो गया है। ठीक है, मलेशियाई सेना के दल में मलेशियाई सेना की 5वीं रॉयल बटालियन के सैनिक शामिल हैं, जबकि भारतीय दल का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जाता है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण 2022 में मलेशिया में हुआ था।
हाल ही में बीसीसीआई ने किसे भारतीय भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो ये अमोल मजूमदार हैं, इनको नियुक्त किया है अमोल मजूमदार, जिनको भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अमोल मजूमदार। हाल ही में कहाँ भारत के पहले पूर्ण विकसित पुलिस स्टेशन के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया है? तो एक केरल है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है भारत के पहले पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया है, केरल है। और आपका वो महिला पुलिस स्टेशन था जिसको ISO प्रमाण पत्र मिला था, वो भोपाल का था, लेकिन 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया वो केरल है। केरल के महत्वपूर्ण और बात बताते हैं आपको, जैसे केरल का पहला AI स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। ओणम का सबसे शुभ दिन ओणम केरल में मनाया गया। नाम मित्र का केरल के नींदकारा में सफल परीक्षण किया गया। तो केरल के महत्वपूर्ण पॉइंट थे बता दिए हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की नई अध्यक्ष बने हैं? तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं माइक जॉनसन हैं। ये माइक जॉनसन को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, माइक जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? तो श्रीलंका ने मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है। श्रीलंका ने मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान शुरू किया, जिससे मतलब उसके रोजगार में वृद्धि हो श्रीलंका की और उसकी आमदनी भी बढ़े। तो श्रीलंका ने भारत के लिए मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरे सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर बना है, मतलब विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है? वो मुंबई बना है, मुंबई बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत 47 देशों में कौन से स्थान पर है? तो भारत 45वें स्थान पर है। 15वें वार्षिक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स ने हाल ही में विभिन्न देशों में सेवानिवृत्त आय प्रणालियों की रैंकिंग को जारी किया। नीदरलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, उसके बाद आइसलैंड और डेनमार्क का स्थान रहा। भारत की रैंकिंग में सुधार थोड़ा सा देखा गया, लेकिन ज़्यादा नहीं है। भारत 47 प्रणालियों में 45वें स्थान पर है। तो इसमें सबसे शीर्ष पर कौन है? आपका नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क। सबसे शीर्ष पर है नीदरलैंड, आइसलैंड, फिर आपका डेनमार्क। भारत का 47 प्रणालियों में 45वां स्थान है। पहले नंबर पर नीदरलैंड, फिर दूसरे नंबर पर आइसलैंड, फिर डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो राजकुमार राव को नियुक्त किया है ECI ने अपना राष्ट्रीय आइकन, राजकुमार राव को। हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो बंगाल की खाड़ी में उठा है चक्रवाती तूफान हामून, इसको ईरान द्वारा नाम दिया गया है। किसने नाम दिया है? ईरान ने। बंगाली खाड़ी में चक्रवाती तूफान उठा हामून, इसको ईरान ने नाम दिया है, ईरान। हाल ही में किस राज्य का थोडो गांव UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का थोडो गांव। कहाँ का है? गुजरात। इसको UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है। गुजरात के महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताते हैं, जैसे गुजरात सरकार ने कोनोकार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोनोकार्पस, ऐसा प्रतिबंध लगा दिया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का भी उद्घाटन किया है। गुजरात की विधानसभा है, ठीक है, उसका डिजिटली रूप कर दिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। गुजरात के काकरापार परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ प्रचलन शुरू कर दिया है। कुरुंगपार संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया। और काकरापार, गुजरात का काकरापार परमाणु जो संयंत्र है उसने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ में इफको नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है। तो गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी, उन्होंने गुजरात के कच्छ में इफको नैनो यूरिया प्लांट की भी आधारशिला रखी है। तो गुजरात के पॉइंट हो गए। कानोकार्पा संयंत्र
उस पर मतलब प्रतिबंध लगा दिया। काकरा पर परमाणु संयंत्र पूरी क्षमता के साथ इसका परिचालन शुरू हो गया। विधानसभा का डिजिटलीकरण कर दिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। कच्छ में इफ्को का न्यूना यूरिया प्लांट का परिचालन शुरू कर दिया गृह मंत्री अमित शाह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ICMR ने किस राज्य के दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाएं पहुंचाई हैं? ICI इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाएं पहुंचाई हैं। तो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश आप जानते हैं पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है, यहाँ पाए जाते हैं। तो ड्रोन के माध्यम से यहाँ दवाएं पहुंचाई हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक भारत आए हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है राफेल ग्रोसी। राफेल ग्रोसी जो कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक हैं, भारत आए, तो उनका नाम राफेल ग्रोसी। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? तो वे यूके में आयोजित हुआ। ठीक है, यूके में आयोजित हुआ, वहां पर कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता। और ब्रिटेन की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको, जैसे ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 में रैंकिंग में लंदन शीर्ष पर है। यूके ने इलीगल माइग्रेशन बिल भी पेश किया है। हाल ही में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो अशोक गाडगिल हैं। ये अशोक गाडगिल, इनको अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया, अशोक गाडगिल। और आपको बता दें कि महत्वपूर्ण पॉइंट, करंट के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए DY चंद्रचूड़ को पुरस्कार प्रदान किया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेट द नंबर इफेक्ट ने जीता है। लॉरेंस के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नोंग मेथेम को मिला है। जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार जॉयता को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो दुर्गा भारत सम्मान ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने प्रदान किए हैं। आप जानते हैं दुर्गा जी का जो त्यौहार है पश्चिम बंगाल में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में के राज्यपाल ने दिया है। हाल ही में दक्षिण कोरिया और जापान ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो ये क्वेश्चन उसी टाइम का था। तो दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने किया है, ये मिलकर सैन्य अभ्यास किया है। ठीक है, दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने। और आपको बता दें कि महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण अमेरिका में किया गया है, मैरीलैंड में किया गया है। ये अमेरिका की महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आपको। और भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में। सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन अमेरिका के न्यू जर्सी में। अमेरिका ने आधिकारिक तौर से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया। 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में RBI ने कहां उप कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो RBI ने उप कार्यालय का उद्घाटन ईटानगर में किया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, यहाँ पर उप कार्यालय का उद्घाटन किया है। हाल ही में आई पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश तेजी से अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है? तो पेंटागन की रिपोर्ट आई है। पेंटागन का जो मुख्यालय है, जो अमेरिका का मुख्यालय है, वो पेंटागन में है। तो उसकी रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार परमाणु शस्त्रागार का तेजी से विस्तार कर रहा है। तो चीन कर रहा है, अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार चीन कर रहा है। चीन की महत्वपूर्ण बात और आपको बता दें, जैसे चीन ने झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है।
चीन ने झाओजिंग। अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है। ठीक है, भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% की कटौती कर दी। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है। यानी 2 घंटे का स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है चीन ने अपने, क्योंकि स्मार्टफोन के आप दुरुपयोग जान नहीं रहे हो, तो चीन ने 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है। 76% की कटौती की है भारत ने सौर ऊर्जा आयात में। झाओजिंग को अफगानिस्तान में चीन ने अपना राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पासा पटेल को नियुक्त किया है। राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पासा पटेल को नियुक्त किया है। और नियुक्ति में आपको बता दें कि उडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ बने हैं। अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। साउथ इंडियन बैंक ने बीजे कुरेन को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। और ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन नवनीत मुनोत बने हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी? तो पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना आंध्र प्रदेश की सरकार शुरू करेगी। और आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के ही बता रहे हैं आपको महत्वपूर्ण कि इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NTR की याद में स्मारक सिक्का भी जारी किया। तो ये आंध्र प्रदेश के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए सहमत हुआ है? मिस्र है। ये मिस्र के जो है राफा बॉर्डर है, राफा बॉर्डर जो कि गाजा पट्टी से लगा हुआ है। तो राफा बॉर्डर के जरिए ही यहाँ पर सहायता दी जा रही है। ट्रक के ट्रक खड़े थे और ट्रक के द्वारा यहाँ पर गाजा में मानवीय सहायता पहुँचाई गई मिस्र ने राफा बॉर्डर के जरिए। हाल ही में अटारी बागा बॉर्डर पर कितने फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया? तो अटारी बागा बॉर्डर पर 418 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। 418 फीट ऊंचा अटारी बॉर्डर पर 418 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये ओडिशा की सरकार ने मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। ओडिशा की आपको महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जैसे ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसियाली को GI टैग मिला है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड दे रहा है। ओडिशा की रायगढ़ सॉल को भी GI टैग मिला है। ओडिशा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। और आपको पंजाब की महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जैसे पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। पंजाब के नवापिंड सरदार गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। पंजाब सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट शुरू कर रही है। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर है। पंजाब सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भी भंग कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण आपका गोरखपुर में किया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी यहीं के निवासी हैं। हाल ही में कहां बहुप्रतीक्षित विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर की आपको महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है। जम्मू कश्मीर में बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा रामचंद्र सुलाई सेहत को GI टैग मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन भी कश्मीर में शुरू होगा। 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव भी जम्मू में हुआ है। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल हुआ है। श्रीनगर का
ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये महाराष्ट्र के थे प्रमोद महाजन जी, और तो महाराष्ट्र में ही ये शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 में किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह शुरू किया था? तो ये अल्लूरी सीताराम राजू थे। अल्लूरी सीताराम राजू इन्होंने रंपा विद्रोह शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो हाल ही में आप जानते हैं अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई। 125वीं जयंती मनाई गई 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश में भीमावरम के पास जन्मे वह एक भारतीय क्रांतिकारी थे। 4 जुलाई 1897 में इनमें ईपी मतलब कि आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, आंध्र प्रदेश के भीमावरम में। और भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र अभियान का नेतृत्व किया था। अगस्त 1922 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह शुरू किया था। अल्लूरी सीताराम राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, वो अमेठी में किया गया है। किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये नंदिनी दास हैं। नंदिनी दास भारतीय मूल की 49 वर्षीय लेखिका नंदिनी दास की किताब कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड दी ऑरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 विजेता के रूप में चुना गया है। इस किताब में उन्होंने मुगल दरबार में इंग्लैंड के पहले राजनयिक अभियान के माध्यम से बताई गई ब्रिटेन और भारत की सच्ची मूल कहानी को वर्णित किया है। तो इनकी किताब है कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड दी ऑरिजिन्स ऑफ एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो साहित्य श्रेणी में जोड़ा गया है कोझिकोड को, जो कि केरल का है। कोझिकोड साहित्य श्रेणी में कोझिकोड केरल। और आपको बता दें कि 2 भारतीय शहर हैं, एक तो ग्वालियर है, एक कोझिकोड है। एक तो कोझिकोड हो ही गया, दूसरा ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश एमपी मध्य प्रदेश का है, कोझिकोड केरल का है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का ये मतलब हिस्सा बन गए हैं। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के मध्य प्रदेश का ग्वालियर है, जो कि संगीत श्रेणी में जगह बनाई इसने। ग्वालियर ने संगीत श्रेणी में, ठीक है। और साहित्य श्रेणी में कोझिकोड ने जगह बनाई। जो मतलब किताबें लिखते हैं साहित्यिक किताबें, तो साहित्य में कोझिकोड ने, संगीत श्रेणी में ग्वालियर ने जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं दीनानाथ राजपूत। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत। इनको रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह सम्मान इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने नक्सली गतिविधियों का केंद्र माने जाने वाले छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर की 337 महिलाओं की प्रारंभिक सदस्यता के साथ 2018 में किसान उत्पादक संगठन एफपीओ की स्थापना की थी। इस प्रकार वर्तमान समय में अब किसान उत्पादक संगठन एफपीओ के 4 जिलों में 6000 से अधिक सदस्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम है जो कि मुंबई में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में स्थित है, वहाँ पर सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? तो ये लियोनेल मेसी हैं, इन्होंने जीता है बैलन डी'ओर पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है लियोनेल मेसी ने। और मेसी ने अपने कैरियर का 8वां बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है, जबकि स्पेन की विश्व कप विजेता स्टार एताना बोनमती ने महिला पुरस्कार जीता है। इन्होंने 8वां बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। लियोनेल मेसी ने 8वां बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है, लेकिन स्पेन की विश्व कप विजेता स्टार हैं एताना बोनमती, जो कि महिला पुरस्कार है। ये महिला पुरस्कार है, बैलन डी'ओर का महिला पुरस्कार एताना बोनमती, जी एताना बोनमती ने मिला है। एताना बोनमती को 36 वर्षीय मेसी ने 2009 में अपना पहला बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता था।
अब वे अपने पुराने प्रतिद्वंदी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से 3 गिनती आगे हैं, क्योंकि उनको 5 बैलन डोर पुरस्कार मिले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। नॉर्वे के एलिक हॉलैंड और फ्रांसीसी फुटबॉलर किलियन म्बाप्पे को सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। कौन व्यक्ति हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो एसबीआई के नए ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी है। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी है। इस नई साझेदारी के साथ अब धोनी एसबीआई की योजनाओं के बारे में ग्राहकों को जानकारी देते हुए नजर आएंगे और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर धोनी विभिन्न विपणन और प्रचार अभियानों में अहम भूमिका निभाएंगे और एसबीआई की नई योजनाओं के बारे में ग्राहकों को बताएंगे। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये एचसीएल के शिवनादर हैं, इनको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। एचसीएल सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो एचसीएल के शिवनादर हैं, उनको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। शिवनादर ने 2042 करोड़ रुपए दान के साथ देश के सबसे उदार व्यक्ति के रूप में शीर्ष स्थान पर है। इसके अलावा विप्रो के संस्थापक हैं। विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेम जी और उनके परिवार ने 1774 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय दान के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। इनको दूसरा स्थान प्राप्त मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश से S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं? तो ये रूस से खरीदे हैं S-400। और आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाओं पर अपने 3 S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन का सफलतापूर्वक संचालन कर चुका है। 2018-19 में भारत ने रूस के साथ 35,000 करोड़ की S-400 मिसाइलें खरीदने पर सहमति व्यक्त की थी। जिन 5 स्क्वाड्रन को वितरित किया जाना था उनमें से 3 को वितरित कर दिया गया है, जबकि बाकी दो की डिलीवरी रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण बाधित हुई है, लेकिन वो भी अब मिल जाएगी। 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया है, जिनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब के अलावा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप पुदुचेरी का स्थापना दिवस मनाया गया। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश तो होगा नहीं यहाँ, बाकी ये सबका स्थापना दिवस 1 नवंबर को है। ठीक है, 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। इनमें एपी, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, आपका कर्नाटक है, केरल है और आपका मध्य प्रदेश और पंजाब है। तो 7 तो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, एमपी और आपका पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें एक तो आपका लक्षद्वीप है, दूसरा आपका पुदुचेरी है। आपका लक्षद्वीप, दूसरा आपका पुदुचेरी। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 7 राज्य हैं। हाल ही में टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये डीपीएस नंदा हैं, ये बने हैं टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ। और आपको बता दें कि और महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको, जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने टीबी सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने एमडी एंड सीईओ के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया है। IRCTC का सीएमडी संजय कुमार जैन को नियुक्त किया है। राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोच के रूप में सेड को नियुक्त किया है। राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पासा पटेल को नियुक्त किया है। हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो खुद का सैटेलाइट अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, AMU जिसे बोलते हैं, AMU। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? तो ये इटली में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। और आपको इटली की महत्वपूर्ण बात बताते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया जाएगा। 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियाँ इटली में खोजी गई हैं।
इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 40 साल की उम्र में निधन हुआ है। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है। इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने बिना वीजा के यात्रा की अनुमति दी है? तो बिना वीजा के यात्रा की अनुमति दी है भारत के लिए, तो थाईलैंड है। हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर है, यूएसए। फिर आपका इंग्लैंड दूसरे नंबर पर है, फिर इंडिया तीसरे नंबर पर। पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड, तीसरे नंबर पर आपका इंडिया। तो फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में ये देश हैं। और आपको बता दें जैसे महत्वपूर्ण पॉइंट, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया, और भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया। अमेरिका ने आधिकारिक तौर से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया। हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? तो उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को नॉर्वे का समर्थन मिला है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।